जानते हो ये चैनल मैं क्यों चला रहा हूँ? तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन तुम होकर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या चाहता है सब्सक्राइब करने में? तो ठोक को सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी। तो अगर तो आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आप साइबरमैक्स एकेडमी चैनल, ये 3rd नंबर पर प्लेलिस्ट है 12th मैथ PTB लेक्चर्स के नाम से। ठीक है, तो इसे एक्सेस कर लीजिए। इसमें 2.1 के सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और आज हम 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे और बाकी ये दोनों सेम है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है, और बाकी भी देख लेते हैं जो करने वाले हैं। फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, जैसा कि हमने 2.1 में किया था। सेम टू सेम वही मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ax प्लस बी होल क्यूब। इसे कैसे सोल्व करना है इसे अब हम जानते हैं। ओके, तो आगे हम क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ax प्लस बी। तो याद होगा, सबसे पहले हम क्या काम करते थे कि जो भी फंक्शन है उसको हम y के बराबर लेट कर लेते थे। तो y के बराबर लेट कर लिया, उसके बाद क्या करते थे, y में डेल्टा y का चेंज आता था और x में डेल्टा x का चेंज आता था। ठीक है, सिर्फ x में चेंज आना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं हमने छेड़ना। बाकी ये चीज़ x, ये देखें x प्लस डेल्टा x, ब्रैकेट लगा देनी है ताकि पता चल सके x में चेंज आया है और इस तरफ y में चेंज आया। ओके, तो ये x में चेंज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, y को दूसरी तरफ माइनस करवा देते थे। तो ये माइनस को दूसरी तरफ माइनस भी करवा दिया और ये देखें इस तरफ ये जो ax, ये a अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाना है, जो भी चीज़ सिंप्लीफाई हो। तो ये मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ गई और y ये तरफ इस तरफ आकर माइनस हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन सी, जो स्टार्टिंग पर हमने y लेट किया है, यही चीज़ यहाँ पर आकर पुट हो गई। तो जैसे हमने पुट किया तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनी। अगले स्टेप में हम कोशिश करते हैं ये जो चीज़ हम y की वैल्यू पुट करते हैं, इसी तरह की एक चीज़ इसमें से कॉमन निकाली जाए ताकि फर्दर कॉमन निकाली जाए। ठीक है, तो ये ax प्लस बी, इधर भी ax प्लस बी है ना इसमें, तो इस पूरी टर्म में से ax प्लस बी हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ये बाहर कॉमन आएगा, 7 होल पावर क्यूब थी इसलिए ये क्यूब की पावर 7 लेकर बाहर कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स, ये चीज़ बची और ये चीज़ बची। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखें इसमें ये चीज़ सेम है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो ये सेम हुआ ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कॉमन कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी होल क्यूब को हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंदर ये वाली टर्म सेम टू सेम बची और ये -1 बच गया। तो हमारी यही कोशिश होती है कि a प्लस एक्स की पावर n वाली फॉर्म बन जाए, तो वही बन गया। क्यों बनाई, ताकि हम यहाँ पर इजीली बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ सेम टू सेम आ गई और ये चीज़ एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज, 1 प्लस ये n, फिर x, फिर n-1/2 फैक्टोरियल, फिर x का स्क्वायर एंड सो ऑन। 2 टर्म्स तक हमने एक्सपेंड किया है और ये जो -1 था ये एज इट इज़ नीचे आ गया। ओके, ये नीचे आया। तो इसी स्टेप में देखिए डायरेक्ट स्टेप किया गया, ये -1 नीचे आया। उसके बाद ये जो एक्सपेंड किया है इसमें यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1। तो ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बार बार बात कही है, ये 1 हर बार कट हो जाना है, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ओके, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई और फिर ये देखिए ये सेम टू सेम ये भी नीचे आ गया, ये वाली टर्म भी नीचे आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेप में पहली टर्म फिर सेम आ गई, इसमें से ये देखें यहाँ भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, तो हमने इस डेल्टा एक्स को कॉमन कर लिया। तो जैसे ही कॉमन किया, अंदर क्या टर्म बची, ये चीज़ बची और ये वाली चीज़ बचनी थी डेल्टा एक्स को छोड़कर, ये इसलिए यहाँ पर ये स्लैश लगा दिए, ये सेम टू सेम ऐसे आ जाएगी। तो जैसे ही ये चीज़ बन जाती है तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में डेल्टा एक्स को दूसरी तरफ डिवाइड करवा देते हैं ताकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की फॉर्म बन सके। ठीक है, तो जैसे फॉर्म बनती है हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या लिमिट होती है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0।
इस तरफ भी अप्लाई कर देते हैं और इस तरफ भी। तो जैसे ही इस तरफ अप्लाई किया तो ये तो आगे जाकर डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये देखिए जब इस तरफ डेल्टा एक्स अप्लाई हुआ तो ये जीरो कहाँ से आया, ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आनी थी ना, तो यहाँ पर जीरो रखा तो ये वाली पूरी टर्म ही जीरो हो जानी थी। तो ये जीरो, ये इस तरह जीरो जीरो नीचे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 3a है, ये एक तरफ लिख लिया, ये क्यूब वाला एक तरफ, ये नीचे ax की पावर 1 है तो ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो -1 जब -3, ये जब बेस सेम होती है तो पावर प्लस कर सकते हैं, तो ये पावरें इकट्ठी हो गई। पावर प्लस करने से मेरा आता पावर प्लस कर देना, लेकिन ये यहाँ पर माइनस था तो पावर साथ में माइनस थी, इसलिए साथ में 3 - 1 लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो वैसे भी हमें पता ही है 3 प्लस इंटू -1 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यही बन जाती है बाद में बात। फिर ये चीज़ क्या हो गई, ये स्क्वायर हो गई, ये चीज़ एज इट इज़, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया डेरिवेटिव में डी वाई ओवर डी एक्स 3a और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद मैंने पहले भी बताया कि ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 5 पावर दी है, सेम टू सेम वैसे ही होना है, अगले में -2 दी है तो यही चीज़ है। तो अब ये देखें 4th एंड 5th क्वेश्चन सेम है, इसमें नीचे पावर 5 है, इसमें 7 है, तो चलें 7 वाला कर लेते हैं। तो 7 वाला देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पावर 7 है नीचे। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो सबसे पहले वही काम कि y के बराबर लेट किया, तो और एक और काम किया है कि ये बटे में पावर है ना, तो इसको हम ऊपर ले गए, ऊपर लेते ही ये माइनस में हो गई पावर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जो भी वेरिएबल हो उसमें चेंज लाते थे। y में डेल्टा y का चेंज आ गया, लेकिन यहाँ देखें अब आप कहेंगे यहाँ पर तो z है, x क्यों नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो भी वेरिएबल हो आपने उसका चेंज उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर x था तो हम डेल्टा x का इजाफा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, y को दूसरी तरफ माइनस करवाते थे, तो y को माइनस करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ है कि y की वैल्यू पुट कर दी, az - b की पावर -7, ठीक है। ये -7 पावर ऊपर जो y लेट किया था ना, वही चीज़ हमने पुट कर दी जैसे पिछले क्वेश्चन में की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ हम y पुट करते हैं इसी तरह का एक कॉमन निकाल लिया जाए इस टर्म से। तो अगली टर्म में हमने az - b को कॉमन निकाल लिया, साथ में पावर भी साथ आ गई, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉमन आया तो ये चीज़ बन गई और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों सेम है, अगले स्टेप में हम ये चीज़ सेम आ गई, अगले स्टेप में हम इन दोनों को, ये दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बची और ये चीज़ -1 बन गई, ठीक है, ये -1 बन गई। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ ऐसे ही, ये भी चीज़ ऐसे ही, ये 1 और ये जो चीज़ है इसे हम बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे, 1 + nx n × n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये चीज़ ऐसे ही एज इट इज़ आ गई, ओके। तो जैसे ये चीज़ बन जाएगी उसके बाद ये वाला -1 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये -1 से कट गया, ओके, ये -1 से कट गया। और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ है कि नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ ऐसे ही रही और ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ गई, ये भी, ये जो टर्म है ये भी एज इट इज़ नीचे आ गई, ओके। और अगले स्टेप में हमने ये जो डेल्टा जी है ये दोनों सेम है ना, तो ये डेल्टा जी हमने कॉमन निकाल लिया इसमें से, ओके। इस स्टेप में डेल्टा जी भी कॉमन निकाला गया है। तो जैसे ये डेल्टा जी कॉमन आएगा तो इसको दूसरी तरफ आकर हमने डिवाइड करवा देना है, सिंपल, ताकि क्या कर सकें, ताकि हम लिमिट अप्लाई कर सकें। पहले डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बनता था, अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी बना है, तो इस बार लिमिट अप्रोच क्या करवाएंगे, डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, जो डिनोमिनेटर में है उसको 0 से अप्रोच करवा देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब इस तरफ करवाया तो यहाँ पर जब 0 पुट हुआ तो ये पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई और ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आ गई, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में जो 7a है, -7 है, ये तो एज इट इज़ नीचे आ गया, ये वाली चीज़ -7 ऐसे ही रही, लेकिन इसकी पावर 1 थी, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 1 थी नीचे, ऊपर जाकर -1 हुई, बेस सेम होगी तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर क्या आ गई, -8, इसका -7, इसका -1, तो -8 हो गई, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर, एक ही लेक्चर होना था, छोटे से क्वेश्चन है इसके, ये पूरी एक्सरसाइज छोटी सी है,
तो हमने हल कर ली। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बाकी भी देख लीजिएगा। ये फिजिक्स के लेक्चर भी पढ़े हैं, सेकंड ईयर, हर किस्म का नॉलेज है। ये साइबर मैक्स न्यूज़, जहाँ पर आपको एजुकेशन न्यूज़ दी जाती हैं, क्या चल रहा है, क्या फ़ैसला हुआ है हुकूमत की तरफ से। बाकी और भी लेक्चर्स हैं, आप चैनल विज़िट कर लीजिए, ये बने हुए हैं यहाँ पर सारे। और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।